नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की ये वीडियो 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए है जो बोर्ड की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। आप सभी को मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने इससे पहले भी सीबीएसई के द्वारा जारी सैंपल पेपर अपलोड कर दिया था। सभी बच्चे उस सैंपल पेपर को अच्छे से करें ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरीके के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाने हैं, वे कितने अंक के पूछे जाने हैं, व किस तरीके से आपको प्रश्न पत्र को सोल्व करना है। तो सभी बच्चे सबसे पहले सीबीएसई का जो सैंपल पेपर है उसको ध्यान से देखें, और क्योंकि उसमें मैंने आपको बहुत ज़्यादा डिटेल से सारी बातें बताई हैं। और आज की जो ये वीडियो है उसमें भी मैं आपको एक प्रैक्टिस पेपर करवाऊंगी जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जैसे आपकी परीक्षा में आने हैं, बिल्कुल वैसे ही। तो सभी बच्चे वीडियो को ध्यान से देखें। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस पे मैं आपको अब परीक्षाओं तक आपकी रिवीजन का जो वर्क है वो करवाऊंगी ताकि बहुत अच्छे से आपकी परीक्षा की तैयारी हो सके। वह संस्कृत जो आपका विषय है उसमें 100% आपके अंक आ जाए, बस मेरा यही उद्देश्य है। तो शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस पेपर। देखते हैं पहला प्रश्न। अधोलिखितानां रेखांकित पदानां संधि पदम संधि छेद पदम व चिनुतः। इसमें संधि का मिलान करना है या संधि विच्छेद करना है इस प्रश्न में। तो देखते हैं पहला, महानगर मध्य चलदनीशम। इसको देखिए अंडरलाइन किया हुआ है, कालायास चक्रम। तो संधि में आपको जो शब्द रेखांकित किया हुआ होता है, अंडरलाइन किया होता है, उसका आपको उत्तर ढूंढना है तीनों में से। पहला है चल जमा अनीशम, चलत जमा अनीशम और चलद जमा अनीशम। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा? क्योंकि चलत जमा अनीशम, तकार का दकार जो है ये संधि है, त का द हो जाता है, तो ख जो है इसका उत्तर रहेगा। संधि अगर आपको डिटेल से या कोई भी व्याकरण का अगर आपको टॉपिक ऐसा लगता है कि आपको कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज आपकी जो विषय से संबंधित संधि, समास, अव्यय, कोई भी आप वीडियो अलग से देखें। मैंने आप सबके लिए सारी अपलोड की हैं और अभी मैं आपको सिर्फ प्रश्नों का अभ्यास करवाऊंगी, बहुत ज्यादा डिटेल में यहाँ पर नहीं बताऊंगी। आगे देखते हैं संधि का दूसरा प्रश्न। उदीरितो अर्थः पशुना अपि गृह्यते। इसमें जो एस जैसा बना होता है उसको हम अ ही उच्चारण करते हैं। तो देखते हैं, उदीर जमा अर्थः, उद जमा ईरितः या उदीरितः जमा अर्थ है। तो ये पूर्व रूप संधि है, इसको पूर्व रूप बोलते हैं जो एस जैसा बना होता है। तो ग जो है इसका उत्तर रहेगा उदीरितः जमा अर्थः। आगे बढ़ते हैं, तीसरा, कह जमा चित कृष्कः आसीत। ऑप्शन देख लेते हैं। कश्चित, इसमें स आया है, कचित, और तीसरा है कश्चित। ये जो है विसर्ग का श हो जाता है, तालव्य श, तो इसमें ग उत्तर रहेगा कश्चित। कुसुमावली समीर चालिता शयान में वर्णिया। इसमें शयान में ये जो है अंडरलाइन है। देखते हैं इसके ऑप्शन। शयात जमा में, शयान जमा में और सयाद जमा में। तो पूरे से वाला तो होगा ही नहीं क्योंकि हमारे प्रश्न में ही आधे से वाला है। तो क भाग शयात जमा में इसका उत्तर रहेगा, तका का न हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अयोग्य पुरुष है ना अस्ति योजकः जमा तत्र दुर्लभ है। इसमें मिलान करना है। तो योजकः जमा तत्र, इसका क्या बनेगा? योजकस तत्र, योजकश तत्र या योजक तत्र, विसर्ग हट जाएंगे। तो इसमें योजकस तत्र विसर्ग का सकार, ये जो है संधि होगी, तो क जो है इसका उत्तर रहेगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 2 की ओर। दूसरा जो प्रश्न है ये आपका, ये समास पर आधारित है। देखते हैं पहला, तत्र राज सिंह नाम राज्ञः पुत्र है। रेखांकित किया गया है इसको, वसति स्म। तो क्या ऑप्शन देखते हैं, राजा पुत्र है, राजपुत्र है या राजस्य पुत्र है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या देखना है? समस्त पद देखना है, क्योंकि जहां पर विग्रह दिया है वहां पर समस्त पद, जहां समस्त पद दिया है वहां पर हम विग्रह देखेंगे समास के प्रश्न में। तो इसमें राज्ञ पुत्र है, राजा का पुत्र है इसका मतलब, तो राजपुत्र है, इसका समस्त पद बन जाएगा, ख जो है हमारा उत्तर रहेगा। अगला है, सर्वेषां महत्वं विद्यते समयम अनतिक्रम्य। अब ये अविभाव समास है, आप ध्यान रखें, अनतिक्रम्य जहां पर भी आता है
उसका अर्थ यथा वाला जो होता है उसका उत्तर रहता है। तो यथा समयम, समयानतिक्रम्य, उपसमयम। तो जो यथा है, यथा समयम, क जो है वो इसका उत्तर रहेगा। ये आप जब समास को अच्छे से समझ लेंगे तो बड़ी आसानी से आपको ये समास पता चल जाएगा। आगे है वानरः सगर्वम, रेखांकित शब्द, अतएव कथयामि यत् अहमेव योग्य वनराज पदाय है। तो इसमें सगर्वम, गर्व के साथ, तो इसमें कौन सा होगा? गर्व सहितम, गर्वेण सहितम या गर्विताम। तो ख जो है गर्वेण सहितम, गर्व के साथ, तृतीय विभक्ति तत्पुरुष समास होगा इसमें। आगे है वाष्पयानानाम माला संधावती वितरन्ति ध्वानम, वाष्पयानानाम माला, ठीक है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन है तो इसमें हमें समासपद बताना है क्योंकि विग्रह पहले से दिया हुआ है। तो वाष्पयान माला, वाष्पयानम या वाष्पयानाय, ठीक है। तो आप हमेशा ही जब भी समास करेंगे तो ध्यान रखेंगे दोनों शब्द, प्रथम पद और उत्तर पद जो आया हुआ है दोनों आपके आने चाहिए समास पद में। तो वाष्पयान माला, ये जो है आपका उत्तर रहेगा क। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानां प्रकृति प्रत्यय संयोज्य विभज्य वा उचितम उत्तरम विकल्पेभ्यः चुनतः। प्रकृति प्रत्यय को आपको जोड़ना है या अलग करना है और जो विकल्प दिए हुए हैं, जो ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से आपको चुनना है। देखते हैं पहला, वाक्पटु धैर्यवान मंत्री सभायाम अप्यकात्रः। इसमें धैर्यवान शब्द दिया है रेखांकित, देखते हैं कौन सा प्रत्यय लगेगा। धैर्य जमा मतुप, धीर जमा मत और धैर्य जमा कत्वतु। तो इसमें मतुप प्रत्यय लगेगा, वान जहां पर आया और पुल्लिंग है तो धैर्य जमा मतुप प्रत्यय, क उत्तर होगा। आगे है छात्रा लेखम लिखती, छात्र जमा गीप, छात्र जमा त्व या छात्र जमा टाप। अलग से पता चल रहा है क्योंकि छात्रा है, स्त्रीलिंग बनाने के लिए टाप प्रत्यय का प्रयोग है, तो ग इसका उत्तर रहेगा, छात्र जमा टाप। आगे है जम्बुक स्वामिने यात्रास्ते सा धूर्त जमा टाप तत्र गम्यताम। यहां पर आपको मिलाना है, कहीं पर मिलाया हुआ अलग करना था तो बड़ी आसानी से पता चल जाएगा, धूर्त, धूर्ता या धूर्तत्व। तो इसमें धूर्ता, क्योंकि टाप में आ आगे मिल जाता है, तो ख जो है इसका उत्तर रहेगा। अगला है राज सिंहस्य भार्या बुद्धि जमा मतुप आसीत। हमेशा जब भी आप प्रत्यय का प्रश्न करते हैं पूरा वाक्य ध्यान से पढ़ेंगे। ये स्त्रीलिंग में वाक्य है क्योंकि राज सिंह की जो पत्नी है भार्या, बुद्धि जमा मतुप, अब है तो मतुप प्रत्यय, बुद्धिमती, बुद्धिमत या बुद्धिमान। आप इसको गलती से बुद्धिमान कर सकते हैं क्योंकि आपको पता है बुद्धि जो मतुप प्रत्यय उसका वान बचता है, लेकिन स्त्रीलिंग है तो आप क्या करेंगे, बुद्धिमती। तो जो है क जो है इसका उत्तर होगा। अगला है ज्ञानस्य महत् जमा त्व सर्वे जानन्ति। तो महत् जमा त्व क्या बनेगा, महत्वम, महत् या महत्व। अलग से ही पता चल रहा है, महत्व डबल त हो जाता है क्योंकि एक त उसमें है और एक त्व का त, तो क जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है वाच्यस्य नियम अनुगुणम उचितम विकल्पम चिनुते। वाच्य के नियम गुण के अनुसार जो है उचित विकल्प आपको चुनना है। वाच्य का प्रश्न है ये, देखिए आदर्श है अखिला डैश किम करोषि। आदर्श कहता है अखिला डैश किम करोषि, त्वया, त्वम या अहम। अब करोषि मैंने अनुवाद में भी आपको समझाया, सी जहां पर आता है वहां पर मध्यम पुरुष आता है, तो त्वया, और इसमें क्योंकि त्वम, त्वम रहेगा क्योंकि त्वम के साथ क्या आता है, शी आता है, तो त्वम किम करोषि, तो ख इसका उत्तर रहेगा। आगे क्या हुआ, अखिला, अखिला कहता है मया लेख है डैश, मेरे द्वारा लेख, लिख्यते, लिखामी या लिखती। अब मया लेख है क्योंकि ये वाच्य हो गया है अब आपका, तो इसमें कौन सा लगेगा, प्रेरणार्थक जो बन जाएगी आपकी लिख्यते, लिख धातु का क्या बनेगा, लिख्यते, कर्मवाच्य में। आगे है आदर्श है शोभनम त्वम सुंदरम डैश लिखसी, तुम सुंदर क्या लिखते हो, लेख, लेखः या लेखम, तो त्वम सुंदरम लेखम लिखसी, ठीक है। तो सुंदरम से आपको इसका थोड़ा ध्यान रखना है, यहाँ पे अगर कुछ और होता जिसमें विसर्ग लगे होते तो आप उसमें पुल्लिंग का भी विसर्ग का प्रयोग कर सकते थे, तो सुंदरम है तो लेखम,
तो आप थोड़ा सा इसका हिंदी अर्थ समझ के वाच्य को करेंगे। तो ग इसका उत्तर था। अधुना डैश संस्कृतस्य अभ्यासः क्रियते। अधुना डैश कौन, अहम, मया या त्वम। तो क्रियते आपको पता चल गया है, तो इसका मतलब कर्म वाच्य वाला आएगा। और कर्म वाच्य का इसमें कौन सा है, तृतीय विभक्ति वाला होता है कर्म वाच्य वाला, तो मया। तो अधुना मया संस्कृतस्य अभ्यासः क्रियते, ख जो है आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रदत्तेभ्यः विकल्पेभ्यः समुचितम कालबोधकम शब्दम चिनुतः। नीचे दिए गए विकल्प से समुचित कालबोधक शब्द जो है आपको चुनना है। समय का प्रश्न है, बहुत आसान होता है, लेकिन ध्यान से आपको करना है। मैंने पूरी वीडियो इसके ऊपर बनाई है आपके लिए, उसमें से आप नियम जान सकते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। दिनेशः प्रातः डैश 6 योगाभ्यासम करोति। 6 बजे योगाभ्यास करता है। 6 की संस्कृत क्या होगी, षड्वादने, सपाद षड्वादने, सार्ध षड्वादने। तो इसमें 6 बजे है सिंपल, तो षड्वादने, क आपका उत्तर होगा। आगे है, स प्रातः 6:45 मतलब 6:45 अल्पाहारम करोति। समय को हमेशा बोलकर देखें, जैसे हम नॉर्मली बोलते हैं 6:45, 7:30 ऐसे, वैसे ही संस्कृत बनेगी। तो पौने की पहले क्या होगी, पादोन, और 7 है क्योंकि 6:45 नहीं है, वो 6:45 है, तो पादोन सप्तवादने, ग जो है इसका उत्तर रहेगा। आगे है, स प्रातः 8:30 विज्ञानम पढ़ती। तो 8:30 की सार्ध और 8 की अष्ट, तो देख लेते हैं। सार्ध अष्टवादने पहला ही है, सपाद अष्टवादने नहीं होगा, पादोन अष्टवादने नहीं होगा क्योंकि 8:30 है, तो सार्ध अष्टवादने। स प्रातः 9:15 9:15 बोलते हैं हम, हिंदी भाषा पढ़ती। सवा की क्या होगी, सपाद, तो नववादने गलत है, सार्ध नववादने गलत है, सपाद नववादने, ग जो है वो है आपका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, वाक्य अनुगुणम उचित अव्यय पदम चिनुतः। अव्यय का आपका प्रश्न है, उचित अव्यय आपको चुनना है वाक्य के अनुसार। देखिए, इसमें वाक्य को समझना बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहले वाक्य की हिंदी आप करके देखिएगा जरूर। तो डैश शनिवासरः अस्ति, तो ये प्रेजेंट टेंस का लट लकार का वाक्य है। अस्ति आज शनिवार है ना। तो इसमें क्या होगा, श्वः, श्वः क्या होता है, आने वाला कल। हयः, हय क्या होता है, बीता हुआ कल। और अद्य मतलब आज, तो आज है ये, तो इसमें क्या लगेगा, अद्य शनिवासरः अस्ति, ग इसका उत्तर है। अहम डैश गृहम गमिष्यामि, हमेशा आप ध्यान रखें जो प्रेजेंट वाले होते हैं उनमें अद्य लगता है, और गमिष्यामि लिट लकार का है कि मैं घर जाऊंगा, ठीक है। तो वो तो आने वाले कल की बात हो रही है ना, तो आने वाला कौन सा होता है, श्वः। तो अहम श्वः गृहम गमिष्यामि, ठीक है। तो इसमें क्या आ गया, क जो है आपका उत्तर रहेगा। दुर्वहम डैश जीवनम कृतम, तो यहाँ पे ये पाठ में से ही लिया गया है आपका जो पर्यावरण वाला है। दुर्वहम कदा, अत्र या अलम, कदा मतलब कब, अत्र मतलब यहाँ पर, अलम का मतलब बस। तो दुर्वहम अत्र जीवनम कृतम, यहाँ पर जीना जो है दूभर अब हो गया है। आगे देखते हैं, प्रकृति डैश शरणम अस्ति, ये किसी किसी पाठ में से लिए गए हैं, तो पाठ को भी आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए। प्रकृति एव, प्रकृति वृथा शरणम, या प्रकृति कुत्र शरणम। तो सबसे उचित कौन सा लगता है, प्रकृति एव, प्रकृति ही, एव का अर्थ है ही, प्रकृति ही एकमात्र सहारा है। तो ये था आपका अव्यय का प्रश्न। आगे बढ़ते हैं, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदम अशुद्धम अस्ति, शुद्ध पदम विकल्पेभ्यः चिनुतः। शुद्ध अशुद्ध का प्रश्न है, विकल्प से आपको छांटना है। तो देखते हैं, पहला, त्वम पाठम पठति। अब देखते हैं, अगर आपने अनुवाद की वीडियो को अच्छे से देखा है तो बहुत आसानी से आप ये शुद्ध अशुद्ध का प्रश्न कर पाएंगे। शुद्ध अशुद्ध की भी मैंने अलग से वीडियो बनाई है, एक बार भी आप देख लेंगे, समझेंगे उसको, तो बहुत आसानी से ये छोटे छोटे से प्रश्न आसानी से हल कर पाएंगे। देखते हैं, त्वम पाठम पठति, पठंती आएगा, पठसी आएगा उसकी जगह, पढ़ती की जगह, या पठती आएगा। तो त्वम के साथ सी वाला आता है, तो ख जो है उत्तर रहेगा पठसी। आगे है, स मधुरः फलम खादति, तो क्या रहेगा इसमें, मधुरः फलम, ये पेयर बन नहीं रहा है इसका, बिल्कुल भी जोड़ा नहीं बन रहा है, मधुरम फलम होना चाहिए,
ठीक है, क्योंकि फलम नपुंसकलिंग शब्द है तो मधुर है क्यों लगा इसके साथ, तो मधुरम। ऐसे ही आपको ध्यान रखना है, वाक्य में लिंग के अनुसार आप उसको चेंज कर सकते हो, कहीं पर कर्ता के अनुसार क्रिया का, ये सब चीजें आप ध्यान रखें। स मधुरम। अगला है सह पाठम पठ। अब सह पाठम पठ, ठीक है, देखते हैं इसमें पठतु, पठामी या पठंतु। तो सह प्रथम पुरुष है, लोट लकार का प्रयोग है पठ, लेकिन ये मध्यम पुरुष का आया है पठ, लेकिन स के साथ क्या आएगा, पठतु। क इसका उत्तर है। अगला है तौ उपवने क्रीडावः। तौ उपवने क्रीडावः। तौ के साथ क्रीडावः सही है नहीं, क्रीडावः ये तो उत्तम पुरुष का है, तो क्रीडसी, क्रीडामः या क्रीडतः, क्रीडतः, ठीक है, जैसे पढ़ती पढ़ता है ऐसे क्रीडती क्रीडतः है, तो ये इसका सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न, रेखांकित पदानि आधृत्य समुचितम प्रश्नवाचकम चिनुतः। रेखांकित पदों का आधार लेकर के आपको प्रश्नवाचक चुनना है। इसमें प्रश्न निर्माण का है ये क्वेश्चन जो है, प्रश्न आपका। तो इसके लिए आप एक तो आपके जो किम शब्द रूप है वो सबसे पहले याद रख लें, और अव्यय का भी आपको ज्ञान होना चाहिए, अव्यय का भी इसमें बहुत जगह प्रयोग होता है। उद्याने पक्षिणाम कलरवम चेतः प्रसादयति। उद्यान में पक्षिणाम, पक्षियों का, तो पक्षियों का, तो प्रश्न क्या बनेगा, किसका, तो केशाम, कुत्र या केन। तो जैसे पक्षिणाम है केशाम, वही षष्ठी विभक्ति है, केशाम का मतलब किसका, तो क इसका उत्तर रहेगा। इसकी भी हिंदी करके आप जरूर देखिएगा। त्वम मानुषात बिभेषी। अब त्वम मानुषात, मनुष्य से, पंचमी विभक्ति है, तो किससे, प्रश्न क्या बना, किससे, कात, कस्मात या कया, तो इसका क्या होगा, कस्मात, किससे, पंचमी विभक्ति है किम शब्द रूप की, और पुल्लिंग भी है, ये भी ध्यान रखें कि कौन सा शब्द जो रेखांकित है पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है। सुराधिपः ताम अपृच्छत। सुराधिपः, अब किसने, सुराधिप मतलब इंद्र ने उसको पूछा, किसने, कह, का या कस्य, तो सुराधिप है, इस प्रथमा विभक्ति है कि किसने, कह, कह हमारी किम शब्द रूप पुल्लिंग की प्रथमा विभक्ति है, तो क उत्तर रहेगा। पुत्रम दृष्टुम स प्रस्थित है। पुत्रम, पुत्र को देखने के लिए वह आया। पुत्रम, अब किसको देखने के लिए, अम, कम या केन, तो कम जो है द्वितीय विभक्ति है, जैसे पुत्रम है, तो विभक्तियों का ज्ञान अच्छे से कर ले इस प्रश्न के लिए, तो कम जो है आपका उत्तर होगा। आगे है सह भार वेदनया क्रंदति स्मः। भार वेदना से, भार की जो पीड़ा से, तृतीय विभक्ति, करण कारक पता चल गया हमें, तो देखते हैं क्या होगा उत्तर, कशा, केन या कया। अब केन और कया में इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि केन भी तृतीय है और कया भी तृतीय है। तो भार वेदनया, वेदना क्या होती है, पीड़ा, वेदना शब्द स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग ही आपका किम शब्द रूप का चलेगा, तो स्त्रीलिंग में किम शब्द रूप तृतीय विभक्ति क्या होगा, कया। तो ये आप जरूर ध्यान रखें, नहीं तो आपकी इसमें गलती हो सकती है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग शब्दों का जरूर ध्यान रखना है, और ये प्रश्न आप आसानी से कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानाम प्रसंग अनुकूलम उचित अर्थम चिनुतः। देखिए, प्रसंग के अनुकूल, जैसा वाक्य में पूछा गया है उसके अनुसार ही आपको उसका अर्थ बताना है, कुछ भी हो सकता है। ये जो प्रश्न है आपका, अनृतम वदसी चेत काकः दशेत। अब इसमें अनृतम को अंडरलाइन किया हुआ है, रेखांकित किया हुआ है, उसी का आपको अर्थ ढूंढना है। देखते हैं, सत्यम, असत्यम या वृक्षम। अनृतम क्या होता है, झूठ होता है ना, झूठ बोलते हो अगर तो चेत काकः दशेत, कौवा काट लेगा, तो अनृतम का क्या होगा, असत्यम, ठीक है, झूठ। आगे है सह वित्तम उपार्जितवान। अब वित्तम को रेखांकित किया गया है, वित्तम का क्या अर्थ होता है, देखते हैं, ज्ञानम, वाहनम या धनम। वित्त का अर्थ होता है धनम, तो उसका शब्द आएगा इसमें धनम, ग। आगे है अवक्रता यथा चित्ते तथा वाची भवेत यदि। अवक्रता, अवक्रता क्या होती है, सरलता। वक्र मतलब जो टेढ़ा मेढ़ा होता है, जो सरल नहीं होता, अवक्रता जो सरल हो। तो देखते हैं उसका क्या शब्द रहेगा, सरलता, कठिनता या ज्ञानम, तो सरलता है, बिल्कुल साफ पता चल रहा है, क। पिको वसंतस्य गुणम न वायसः। पिको वसंतस्य गुणम, वसंत का गुण कोयल को है, न वायसः कौवे को नहीं, तो वायसः, वायसः का क्या होगा, शुक है, काक है या गज है, तो हमें पता ही चल गया कि वायसः का अर्थ है काक्य है। तो ये सारे आपके उसमें से पूछे गए हैं प्रश्न, पाठों में से।
तो इनका आपको अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। पाठों को ध्यान से पढ़ें, वीडियो को बहुत अच्छे से देखें, हिंदी अर्थ को समझें। अगला जो प्रश्न है, भाषिक कार्य संबंधानाम प्रश्नानाम समुचितम उत्तरम विकल्पेभ्यः चिनुतः। ये भाषिक कार्य से संबंधित प्रश्न है, 6 अंक का प्रश्न है, तो इसको ध्यान से देखें। पहला है कज्जल मलिनम धूमम मुंचति षट्शक्तियानम। ये एक वाक्य दिया है इन्होंने। अस्मिन वाक्य क्रियापदम किम। ठीक है, क्रियापद बताना। क्रियापद मतलब आपको धातु देखनी है उसमें किसका प्रयोग है। तो इसमें देखते हैं कज्जल मलिनम धूमम मुंचति। मुंचति जो है यहाँ पर क्रियापद है, तो तीनों ऑप्शन में मुंचति, कज्जल मलिनम और धूमम, इसमें क मुंचति आपका सही उत्तर रहेगा। आगे क्रुद्ध सिंह इतस्ततः धावति। क्रोधित सिंह इधर उधर दौड़ता है। अस्मिन वाक्ये किम विशेषण पदम। अब विशेषण और विशेष्य इसका ज्ञान होना चाहिए। जिसकी विशेषता बताई जाती है वो है आपका विशेष्य, और जो विशेषता है उसमें वो उसका विशेषण है। तो क्रुद्ध सिंह है। अब शेर जो है यहाँ पर विशेष्य है और क्रुद्ध उसका विशेषण है, तो हमें विशेषण बताना है, तो क्रुद्ध जो है इसका उत्तर रहेगा। संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। संपत्ति और विपत्ति में महान लोग एक जैसे रहते हैं। अस्मिन वाक्य संपत्तौ इतस्य किम विलोम पदम प्रयुक्तम। पूरे वाक्य को पहली बात आपको ध्यान से पढ़ना है और तब उसका अर्थ निकालना है। तो ये जो इन्होंने वाक्य दिया, इस वाक्य में संपत्तौ जो है इसका विलोम पद क्या है, उल्टा पद क्या है। तो संपत्तौ का क्या आया इस वाक्य में, विपत्तौ। पता ही चल रहा है हमें वाक्य पढ़ के। तो महताम विपत्तौ एक रूपता, इन तीनों में विपत्तौ सही उत्तर रहेगा। आगे है तस्मिन गृहे चौरः प्रविष्ट। उस घर में चोर प्रवेश कर गया। अस्मिन वाक्य विशिष्य पदम किम। तो तस्मिन गृहे, इसमें हम देखते हैं तस्मिन है या गृह है। तस्मिन गृहे, तो जो ख जो है इसमें हमारा उत्तर रहेगा, क्योंकि उस घर में, उस जो है उसकी विशेषता है और गृह जो है उसका विशेष्य है। पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्याधनम महत। अस्मिन वाक्य किम कर्तृपदम। कर्तृपद क्या होता है, कर्ता। पूरे वाक्य को पढ़ें, उसका अर्थ निकालें और देखें इसमें कर्ता कौन है, कहने वाला, करने वाला। तो पिता जो है बाल्यकाल में बच्चे को क्या देता है, विद्या रूपी महान धन। तो कर्ता कौन हो गया, पिता। विद्याधनम पुत्राय और पिता, तो पिता हमें पता ही चल गया। वो जो है ग जो है इसका सही उत्तर रहेगा। भवान कुतः भयात प्लायितः किम अव्यय पदम। इसमें अव्यय पद बताना है। अव्यय आप ध्यान से समझ लेंगे तो बहुत आसानी से पता चल जाएगा। अव्यय अलग ही होते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो भवान कुतः, कुतः जो है यहाँ पर अव्यय है, तो भवान भयात कुतः, इसमें कुतः जो है इसका उत्तर रहेगा। तो ये था आपका 6 अंक का प्रश्न।